Chapter number 11, Board of Directors. So, what happens in this chapter is basically we discuss about the board structure, Board of Directors, roles and responsibilities. In relation to corporate bodies, a director is an officer of the company charged by the Board of Directors with the conduct and management of its affairs. Directors of the company collectively are referred to as a Board of Directors. The shareholders, जो directors होते हैं उनको shareholders appoint करते हैं, and directors individually and collectively as Board of Directors have duty of corporate governance. कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक एथिकल प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं कंपनी में, एंड सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड कंपोजिशन, अपॉइंट, ये सारे चैप्टर में आने वाला है। फ्रॉम प्रिंसिपल्स इन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2016, द की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर्स ये दिए हुए हैं। आउट ऑफ विच देखो, प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप ऑफ द कंपनी, वो है रिप्रेजेंट कंपनी व्यू एंड अकाउंट टू द पब्लिक, डिसाइड ऑन अ फॉर्मल शेड्यूल ऑफ मैटर, मतलब एक टाइम टेबल बनाना टू बी रिजर्व फॉर बोर्ड डिसीजन, डिटरमाइन द कंपनीज मिशन एंड पर्पस, कंपनी का मिशन और पर्पस क्या वो डिटरमाइन करना, दिस इज समथिंग न्यू, सिलेक्ट एंड अपॉइंट द सीईओ, चेयरपर्सन एंड अदर बोर्ड मेंबर्स, ये अपन ने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन सीईओ को अपॉइंट करना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन और अदर बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भी डायरेक्टर्स का ही रहता है। सेट द कंपनीज वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंश्योर द कंपनी मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स जॉब करेक्टली, एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स दैट एनेबल रिस्क टू बी असेस्ड एंड मैनेज्ड, ensure that the necessary financial and human resources are in place for the company to meet its objectives, ensure that its obligations to its shareholders and other stakeholders are understood and met. आगे, meet regularly to discharge its duties effectively. तो उनको हमेशा मिलते रहना, मतलब उनको उनको रेगुलरली मिलना चाहिए। एक मिनट, ऑब्लिगेशन टू शेयर होल्डर्स का जो पॉइंट था ना, ये वाला, दिस वाज कि हमें कौन से काम करने चाहिए हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, सो दैट उनके गोल्स अचीव हो पाए। फिर फॉर लिस्टेड कंपनीज अपॉइंट अप्रोप्रिएट एनईडीज, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, नॉट द डायरेक्टर्स, बट ठीक है। एस्टैब्लिश रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी एंड एस्टैब्लिश ऑडिट कमेटी, ये तीन काम तो 100% करने ही पड़ते हैं बोर्ड मेंबर्स को या वो डायरेक्टर्स को, ठीक है। assess its own performance and report it annually to shareholders, assess its own performance and report annually to shareholders, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वो सब बनाने का काम, मतलब नॉट बनाने का बट लाइक चेक करने का, एसेस करने का, उनका काम डायरेक्टर्स का रहता है। सबमिट देमसेल्व्स फॉर री इलेक्शन, हाँ जो री इलेक्शन है उनके लिए उनको सबमिट करते रहना चाहिए ऑन 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 रेगुलर इंटरवल्स। ऑल डायरेक्टर्स इन एफटीएससी 350 कंपनीज शुड बी पुट फॉरवर्ड फॉर री इलेक्शन एवरी ईयर, ये मुझे पता नहीं है तो एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, एफटीएससी क्या रहता है। फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा तो फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज करके जो है उसके अंदर जो है वो 350 कंपनीज आती है, और उसके लिए हर साल री इलेक्शन होना चाहिए डायरेक्टर्स का, सब बोला गया है। अभी इफेक्टिव बोर्ड क्या रहता है, इफेक्टिव बोर्ड डिमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज, क्लियर स्ट्रेटजी अलाइन टू कैपेबिलिटीज, विगोरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स मॉनिटर्ड, sharp focus on the reviews of the city and other key stakeholders, regular evaluation of the board performance। तो ये जो 5 चीजें हैं ये इफेक्टिव बोर्ड डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक बोर्ड कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बस एक नॉलेज के लिए ये भी पढ़ लेते हैं, टोन एट द टॉप, द टर्म ओरिजिनली क्रिएटेड फील्ड अकाउंटिंग refers to तो ये बोलना चाहते हैं कि जो टॉप, मतलब जो बोर्ड का जो बिहेवियरल टेंडेंसी रहता है वही बिहेवियरल टेंडेंसी नीचे आते रहता है। सो इफ टॉप मैनेजर, ये देखो, सो इफ टॉप मैनेजर्स अपलोड एथिक्स एंड इंटेग्रिटी सो विल द एम्प्लॉयज, तो अगर ऊपर सब चीजें सही चल रही है तो ऑब्वियसली नीचे भी सब चीजें सही ही चल रही होंगी, ऐसा।
But the senior manager appear concerned with the bottom line, employees will perhaps be more prone to commit fraud. हाँ, मतलब अगर सीनियर मैनेजमेंट अनकंसर्न्ड है, वो उतने एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो मतलब नीचे नीचे भी फ्रॉड होते रहेंगे, ऐसा। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रॉब्लम्स एक बोर्ड के अंदर, मतलब बेसिकली देर देर डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस एक है कि जैसे कि वो लोग अगर रेगुलरली नहीं मिल रहे हैं, ऊपर में बोला कि हम उनको रेगुलरली मिलना चाहिए, अगर वो लोग रेगुलरली नहीं मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद देयर, विद ईच एंड everyone's strengths and weaknesses, and they are not able to clear out their ideas or queries, so because of which problem create हो सकता है, and thus that is a problem for the board। ठीक है। उसके बाद कई बार क्या हो जाता है, हाँ जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला एकदम ये देखो, द करंट सीईओ परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द सेम डायरेक्टर्स हु अपॉइंटेड हिम और हर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द अनबायस्ड इवैल्यूएशन। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो सीईओ रहता है, उसको डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं। अब अगर सीईओ ने खराब परफॉर्म किया है, तो ये पूरे तो ये शेयर होल्डर्स तक बात पहुंच जाएगी कि अरे सीईओ ने खराब परफॉर्म किया है। तो शेयर होल्डर बोलेगा कि एक मिनट, ये जो सीईओ ने खराब परफॉर्म किया है, इसको अपॉइंट करने का काम भी तो डायरेक्टर्स का ही था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं चीज डायरेक्टर्स के ऊपर आ जाती है कि अरे उनको भी सीईओ का परफॉर्मेंस बेटर ही शो करना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर बात आ जाएगी कि यार हमारी गलती थी कि ये साला परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा। तो वो शेयर होल्डर्स बोल देंगे। इसके लिए वो लास्ट पॉइंट है। उसके बाद सीईओ ऑफन है फोर्सफुल पर्सनालिटी, समटाइम्स एक्सरसाइजिंग टू मच इन्फ्लुएंस ओवर द रेस्ट ऑफ द बोर्ड। तो कई बार क्या हो जाता है कि सीईओ जो होता है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं। और कई बार सीईओ, जस्ट बिकॉज उसको वो डेजिग्नेशन मिल गई, ही स्टार्ट्स ओवर वर्किंग, ही स्टार्ट्स टू act in such a way that he is on top of all of the others। मतलब वो डायरेक्टर्स को अपने से कम आंचता है, बिकॉज ऑफ विच क्या हो जाता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ के बीच में वो एक फ्रिक्शन ये जनरेट होती है, वो एक वर्सेस वाला सिनेरियो हो जाता है। So directors might feel jealous कि he is overworking and trying to just create his own image by decreasing our image, ऐसा। A board that meets only occasionally might be, हाँ वो तो ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बोल दिया। हाँ, फर्स्ट वाला क्या था, मोस्ट बोर्ड largely rely on management to report information to them and may not have the time or the skills to understand the details of the company business, thus allowing management to obscure problems and the true state of the company। Largely management to report information to them and may not have time or skills to understand the details of the business, thus allowing management to obscure problems। कई बार बोर्ड के पास टाइम नहीं होता है सारी की सारी चीजों को एसेस करने का, बिकॉज ऑफ विच प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाएंगी, ऐसा ही मैंने बोला हुआ है। अभी जब भी एक बोर्ड हम लोग हायर कर रहे होते हैं, तो कई बार डाइवर तो हमेशा, एक्चुअली हमेशा ही डाइवर्सिटी होनी चाहिए, नॉट कंपलसरी, लाइक 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 वो ज्यूरी में कंपलसरी होता है कि अभी ज्यूरी सिस्टम इंडिया में नहीं है, लेकिन जब बाहर के कई देशों में जब वो ज्यूरी सिस्टम जो होती है, उसमें 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 कैसा रहता है कि एक अफ्रो अमेरिकन, एक 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 ओल्ड एज वुमेन, एक यंग इंडियन वुमेन, एक अमेरिकन नॉर्मल बंदा, एक एक थोड़ा सा वेस्टर्न, मतलब द अ पर्सन हु इज ब्लैक, अ पर्सन हु इज अ ट्रांसजेंडर। सो बेसिकली एवरीवन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऐसा रहता है कि वो जो 12 लोग होते हैं वो अलग होने चाहिए। Whereas इसमें ऐसा नहीं है, बोर्ड में इट इज नॉट कंपलसरी, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इकोनॉमिक स्टेट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, फिजिकल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ एंड अदर आइडियोलॉजी। अभी ये अलग अलग क्यों होने चाहिए, डाइवर्सिटी क्यों चाहिए? बिकॉज अलग अलग आइडियाज अपने वो बोर्ड पे आते हैं, टेबल पे आते हैं। Diversifying the board is said broadly to have the following benefits: more effective decision making, better utilization of talent pool, enhancement of corporate reputation and investor relations by establishing the company as a responsible corporate citizen. Refer the technical article on ACCA website, diversifying the board, a step towards better governance। ठीक है। सो कई बार कहते हैं जो जस्ट बिकॉज हमने शायद किसी वुमेन को पैनल पे ले लिया, सो द फेमिनिस्ट ग्रुप माइट गेट वेरी हैप्पी विद दैट, एंड दस दे माइट यूज आवर प्रोडक्ट, और
they might or it will build our reputation in front of potential women shareholders or stakeholders, investors ऐसा. So women on board, ये बस ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूँ रैंडमली. इन यूके 2010 women made up to 12.5% of the members of corporate boards of FTSE 100 कंपनीज. तो मतलब 350 में से नहीं, ओके उस टाइम में शायद ज्यादा कंपनीज हुई होंगी FTSE 100 कंपनीज में से 12.5%. ओके, दिस वाज अप फ्रॉम 9.4% इन 2000, मतलब 6 साल के अंदर 3.1% का ग्रोथ. ओके, but the rate of increase is too slow. Yes, the business case for increasing the number of women on corporate board is clear. Women are successful at university and in their early careers, but attrition rates increase as they progress through an organization. When women are unrepresented on corporate boards, companies are missing out as they are unable to draw from the widest possible range of talent. And evidence suggests that companies with a strong female representation at the board and top management level perform better than those without that gender diverse boards, have a positive impact on the performance. वो बोलना चाहते हैं कि अगर कोई बोर्ड सिर्फ मेल ओरिएंटेड होगा तो शायद उतने डाइवर्स आइडियाज या उतने अलग अलग व्यू पॉइंट्स नहीं आएंगे जितना एक फीमेल कैंडिडेट के साथ आ सकते हैं. It is clear that boards make better decisions where a range of voices drawing on different life experiences can be heard. That mix of voices must include women, क्योंकि women have different life experiences, we have different, ऐसा वो बोलना चाहते हैं. Diversity of non-executive directors. अभी diversity in non-executive directors क्यों होना चाहिए? The the Higgs review found that majority of NEDs in UK companies are white, middle-aged male of British origin with previous PLC director experience. Previous PLC, I don't know. PLC search कर लेंगे. PLC full form. Programmable logical controls. नहीं. PLC full form in in company. Public limited company. Okay. But I don't think so. Yoga. Previous public limited company director experience. Okay. In the survey of companies completed for Higgs review, non-British nationals account for only 7% of NED positions, while British citizens from ethnic minority backgrounds accounted for only 1% of such positions. मतलब जो नॉन ब्रिटिश नेशनल थे उनको जो 7% पोजीशन मिल रही थी फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी. अच्छा, जो ब्रिटिश ये सिटीजन थे फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी, मतलब समझो कि कोई ब्रिटिश सिटीजन है जो काला है या एक ब्रिटिश सिटीजन हु इज द ट्रांसजेंडर. So in such situations, they are only getting 1% of the position. The survey also found that although about 30% of the managers in UK corporate sector are female, women hold only 6% of the NED positions. तो शायद बाकी के 24 शायद मैनेजरियल या डायरेक्टर सीईओ ऐसे पोजीशंस पे होंगे, लेकिन एनईडी सिर्फ 6% है. आई डोंट नो व्हाई दैट्स बैड, बट ओके. द स्ट्राइकिंग होमोजेनिटी ऑफ बोर्ड मेंबरशिप. अच्छा, आउट ऑफ 100 आई थॉट 30% में से 60%, ये वो 6%, बट 6% they are saying out of 100. Okay. Striking homogeneity of board membership suggests that many UK companies are not searching broadly for talent, or at least have not done so in the past. Aviva chairperson Fair Glenhammer, I don't know the pronunciation, suggests useful guidelines for selection of NEDs with the phrase no crooks, no cronies, no cowards. Nice. I think cronies be cowards here. Crony is a friend or a person who works for some authority. नहीं, a close friend. Okay. So no crooks. कोई बेवकूफ नहीं चाहिए, कोई दोस्त यार नहीं चाहिए, कोई डरपोक नहीं चाहिए. ठीक है. एक्शन फॉर इंक्रीजिंग बोर्ड डाइवर्सिटी. दिस इज जस्ट हिस्ट्री है ये, बस क्या क्या एक्शंस हुए हैं बोर्ड डाइवर्सिटी इंक्रीज करने के लिए, बस वो है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बोर्ड एजेंडा आइटम्स. A board agenda is likely to include the following: Companies Act requirement, approval of interim and final financial statements, approval of interim dividend and recommendation for the final dividend, approval of the significant changes to accounting policies. Accounting policy में अगर हमने कोई चेंज लाया होगा तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब 6 महीने के 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा, और डिविडेंड तो ठीक है. अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ की स्टाफ मेंबर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, परफेक्ट.
रिकमेंडेशन डेलीगेटेड द, हाँ, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स मतलब एक्चुअली शेयर होल्डर्स को देना रहता है, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को पैसे दिए, मतलब वो अथॉरिटी दी हुई कि इनके पैसे तुम लोग डिसाइड करो, सो उस टाइम पे हमारे ऊपर आता है या वो बोर्ड के ऊपर आता है कि हम लोग कितना पैसा देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, वेयर शेयर होल्डर्स हैव डेलीगेटेड द पावर। देखो डायरेक्टर्स के पास वो पावर नहीं हो होती है यूजुअली रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स की, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑडिटर्स आर द वन हु आर कैचिंग द डायरेक्टर्स फॉर देयर रॉन्ग डूइंग। और अगर वही लोग अगर डायरेक्टर्स के पास पावर है कि उनको निकालने की या अपॉइंटमेंट, तो फिर वो खराब होगा। तो इसलिए आई थिंक शेयर होल्डर्स विल हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर और द हाईएस्ट कॉल कि भाई इसको रखो इसको नहीं रखो। आई एम सेइंग मेजर शेयर होल्डर्स, नॉट ones with 20-30% stake. Stock exchange. Approval of press releases concerning significant matters decided by the board. Approval of press releases बराबर कि प्रेस रिलीज कौन सा करना है उसकी पावर। एक्चुअली यू नो व्हाट, शायद अपॉइंटमेंट की पावर ना शेयर होल्डर्स दे डायरेक्टर्स को, लेकिन रिमूवल की पावर नहीं देंगे। बिकॉज इफ वी हर्ड इन ऑडिट ऑल्सो कि डायरेक्टर्स के पास वो ताकत है ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की, तो दैट्स फाइन। मैनेजमेंट। अप्रूवल ऑफ ग्रुप्स, approval of group's commercial strategy, approval of group's annual operating budget, approval of group's annual capex plan, changes relating to the group's capital structure, terms and conditions, service agreements of directors, major changes to the group's management and control structure. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी ये बोर्ड स्ट्रक्चर, अभी जो बोर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, वो यूजुअली दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगल स्ट्रक्चर या फिर टू टू टीयर स्ट्रक्चर या फिर मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर। सो इन यूनिटरी स्ट्रक्चर देयर इज अ सिंगल बोर्ड, इन टू टीयर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। अभी जो सिंगल बोर्ड होता है वो अपन ने ऑडिट में पढ़ा था कि कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। अभी in two boards, there is one thing called as management board, and the second is supervisory board. Supervisory board are the one who supervises the management, and management is the one who works on a day-to-day basis. There are two kinds of board structure unit. हाँ वो ठीक है, two tier boards पे आ जाते हैं सीधा। हाँ, these are predominantly associated with France, Germany, with France and Germany. Okay, using Germany as an example, there are two main reasons for their existence. Code determination. The right for workers to be informed and involved in decisions that affects them. This is enshrined in the Co-Determination Act of Germany 1976. Okay, right for workers to be informed and involved in the decisions that affects them. ओके सो बेसिकली जो सुपरवाइजरी बोर्ड रहता है ना, उसमें सारे मतलब जो मेन बंदे होते हैं वो होते हैं, और मैनेजमेंट कंपनी में वो होता है जो लोग डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं। नाउ बिकॉज देर इज अ मैनेजमेंट बोर्ड, the rights of the workers will be heard, the rights of the employees will be heard, whereas जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ काम बताता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम दे देता है और उससे वो लेता है और फिर वो सुपरवाइज करता है, तो उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता। Relationships. Banks have a much closer relationship with German companies than in the UK companies. They are frequently shareholders, and other shareholders often deposit their shares and the rights associated with them with their bank. Okay, तो ये टू टीयर स्ट्रक्चर में इनके दो रीजंस होते हैं। इन केस ऑफ जर्मनी तो काफी नीश पॉइंट है, एक्चुअली इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। दिस क्रिएट्स अ बैकड्रॉप, एंड टू रिलेशनशिप में बैंक्स जर्मनी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो समझा ही नहीं, क्योंकि इट कैन बी दिस थिंग कि शेयर होल्डर्स बार बार आके वो डिपॉजिट कर रहे हैं अपने शेयर्स अपने 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 राइट्स के साथ, और मतलब पैसे ये लेने के लिए। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो लोग पैसे ले रहे हैं शेयर होल्डर्स, और अपने शेयर और जो वो उनके राइट्स है बेचने के, वो बैंक को कोलैटरल ये रख रहे हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा। This creates a backdrop to creating structures where these parties are actively involved in company affairs, hence the two-tier structure. अभी लोअर टीयर में क्या आता है, देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग एंटरप्राइज जनरली ओनली इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, सीईओ कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें होती है, वो लोअर टीयर में आती है। अभी अपर टीयर मतलब सुपरवाइजरी बोर्ड जो इनको सुपरवाइज कर रहा होता है, उसमें क्या आता है,
appoints, supervises, and advises members of the management board. Strategic oversight of the organization includes employee representatives, environmental groups, and other stakeholders management representative. These NEDs are not considered to be independent NEDs. The chairperson coordinates the work. Members are elected by shareholders at the annual general meeting, receive information and reports from the management board. तो अपॉइंटमेंट वो तब तो पहला पहला जो है ना अपॉइंटमेंट सुपरवाइजर एंड एडवाइस वो तो बेसिक पॉइंट है. स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी बहुत ही मतलब बेसिक पॉइंट है कि डायरेक्टर्स ये दो काम कर रहे होते हैं. अपॉइंट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको जब वो अटक जाए, उनको कुछ चीजें आ नहीं रही होंगी तो उनको हेल्प करना. स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट मतलब इनका फ्यूचर देखना कंपनी का. इंक्लूड्स एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना. लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट में ऐसा रहता है कि एक फ्लोर पे एक एक पूरा वो डिवीजन काम कर रहा होता है और उस डिवीजन का एक वो डिविजनल हेड होता है. सो दैट डिविजनल हेड he will report to his boss at that level. मतलब सारे 100 एम्प्लॉइज एक मैनेजर या एक डिविजनल हेड के अंदर काम कर रहे हैं और वो मैनेजर आके अपने बॉस को रिपोर्ट, अपने उस डिवीजन के बॉस को रिपोर्ट कर रहा है. Manager is the one who is only handling things, and he will be in the management board. The 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 boss of that board or the boss of that particular division will be the employee representative. ठीक है. अभी other stakeholders, management representatives, ये रहा. These NEDs are not considered to be independent NEDs. The chairperson coordinates the work. ठीक है. The chairperson is the one who coordinates the work. Members are elected by shareholders at the annual general meeting. Receives information and reports from the management board. तो ये बेसिक काम है. आगे एडवांटेज ऑफ टू टीयर सिस्टम. क्लियर सेपरेशन बिटवीन those that manage the company and those that own it must control it for the benefit share. अभी देखो जैसे मैं बोला था कि जो सीईओ, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सीईओ लुड़बुड़ कर रहा था या सीईओ डायरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा था, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ कर रहा था. तो इधर वैसा नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ क्लियर सेपरेशन कि वो सिर्फ मैनेजमेंट बोर्ड पे है और हम सब लोग वो सुपरवाइजरी बोर्ड पे है ऐसा. फिर implicit shareholder involvement in most cases, since these structures are used in countries where insider control is prevalent. Implicit shareholder involvement in most cases prevalent. Okay, तो मतलब ज्यादा बेसिकली शेयर होल्डर आएंगे इस कंपनी में, इन्वॉल्व होंगे. वाइडर स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट implicit through the use of worker representation, because वर्कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब कोई हैवी बंदा आ रहा है या पर्सन विद दैट पर्टिकुलर ये डिविजनल नॉलेज आ रहा है तो शेयर होल्डर को अगर उस पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में जानना है तो इसलिए स्टेक होल्डर मतलब वो सुनने को आता है उसकी बातें. Independence of thought, discussion, and decision, since board meetings and operation are separate. Direct power over management through the right to appoint members of the management board. इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस तो मिलता है बात करने का, डिस्कस करने का. पावर होता है मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर. अभी टू टीयर का प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं. तो प्रॉब्लम्स ये होते हैं dilution of power, confusion over authority, and hence a perceived lack of accountability due to there is a right to involve decisions which affect them. ठीक है. लेकिन बेसिकली जो सीईओ रहेगा वो तो यही बोलेगा कि यार यार मेरे को सुपरवाइजरी बोर्ड पे आना आना चाहिए बिकॉज मेरा भी एक पर्टिकुलर नाम है या मैं भी इस कंपनी का सीईओ हूँ, राइट. सो आई नीड टू हैव ये डिस्कशन विद द डायरेक्टर्स. बट बिकॉज ऑफ डायल्यूशन ऑफ पावर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि उसको कौन सी मीटिंग एक्चुअली अटेंड करनी है, उसको कौन से बोर्ड पे बैठना है. आइसोलेशन ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड थ्रू नॉन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीटिंग, ठीक है. एजेंसी प्रॉब्लम्स बिटवीन बोर्ड where one will be acting on behalf of the other. That, for example, the management board meetings excluding the supervisory board resulting in confusion over authority. तो मैनेजमेंट बोर्ड अपनी अपनी मीटिंग रखेगा, सुपरवाइजरी अपनी अपनी रखेगा, जिसकी वजह से शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है वो शायद फ्लो एक पर्टिकुलर वे में ऐसा मतलब स्मूथ फ्लो शायद इंफॉर्मेशन का ना हो.
Lack of transparency, exactly. See, there is ring. Lack of transparency or appointment of supervisory board members, leading to inefficient monitoring and governance. Not just that, but also lack of transparency of information that has been, transferred from uh the supervisory board to the management, and the management to the supervisory board. Abhi, advantages, advantages. Wait just a second. Advantages of unitary board. Issues specific to the unitary board tend to relate to the role of the NEDs. NEDs expertise, the implied involvement of NED in the running of the company rather than just supervising. NED की एक्सपर्टीज जो है उसके बारे में अपने को पता चलता है, implied involvement of NED in running the company rather than just supervising. अपन अगर NED को पैसे दे रहे हैं तो he is not just supervising, he is also working. NED empowerment, they are as responsible as the executives, and this is better demonstrated by their active involvement in the early stage. ठीक है. Compromise. Less extreme decisions involved prior to the need for supervisory approval. Less extreme decisions, less extreme decisions developed prior to the need for supervisory approval. Okay. मतलब जो अभी समझो कि जो मैनेजमेंट बोर्ड को जो प्रॉब्लम्स है और सुपरवाइजरी बोर्ड को प्रॉब्लम्स है. अब मैनेजमेंट बोर्ड को जो प्रॉब्लम्स है उनको वैसा सबसे पहले वो सुपरवाइजरी बोर्ड के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा. वेयर एज अगर एक ही बोर्ड है, मतलब वो यूनिटरी बोर्ड है ना ये, सो अगर एक ही बोर्ड है तो सारी बातें उधर ही उधर वो डिस्कस आउट हो जाएंगी, सारी कोई उधर ही सब बातें हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सो देर इज लेस टाइम इन्वॉल्व है, उतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा ऐसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी, a cabinet decision making unit with wide viewpoints suggests better decisions. मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स शायद वो मैनेजमेंट बोर्ड पे बैठे हुए हैं, या जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वो लोग सिर्फ मैनेजमेंट बोर्ड पे ही बैठे हुए हैं, उधर ही अटके हुए हैं. सो दे आर नॉट एबल टू डिस्कस आउट देयर आइडियाज विद द सुपरवाइजरी बोर्ड. अगेन, रिडक्शन ऑफ फ्रॉड मैल प्रैक्टिस बराबर है जैसे, क्योंकि देखो अपन ने ऊपर ऊपर पढ़ा ना वो प्रॉब्लम्स में कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अपॉइंटमेंट, तो वैसे ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन की वजह से रिडक्शन हो जाएगा यूनिटरी बोर्ड में, क्योंकि यूनिटरी बोर्ड में एक ही बोर्ड होगा. सो रिडक्शन इन फ्रॉड मैल प्रैक्टिस, दिस इज ड्यू टू वाइडर इन्वॉल्वमेंट इन द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थ्रू ऑल ऑफ द अबाव. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इन सब चीजों से इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसको भी ये लगेगा कि यार फ्रॉड नहीं हो रहा है ये वो, तो ऐसा. कोई बात. आगे, एनईडीज. एनईडीज के चार रोल होते हैं कंपनी के अंदर. एक होता है स्ट्रेटेजिक रोल. स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर फ्यूचर देखना, काम करना, ऐसा. स्क्रूटिनाइजिंग रोल के अंदर जो काम हुआ है उसको एक बार रिव्यू करना मैनेजमेंट की तरफ से, वो एनईडी का काम रहता है. पीपल रोल के अंदर उन्होंने बोला डिसाइड रेम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड. तो दिस दे आर गोइंग टू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल की जो रेम्यूनरेशन कमेटी होती है वो रेम्यूनरेशन करती है डिसाइड, और उस रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर एक एनईडी बैठा हुआ होता है. सो उसका रोल है पीपल का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना. ऑल्सो कई बार एनईडीज जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के वो रेम्यूनरेशन करते हैं डिसाइड. यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, वैसा वाला. एंड एंश्योर अप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग. ठीक है. रिस्क रोल, फाइनेंशियल सिस्टम्स एक्यूरेट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड रोबस्ट. दिस माइट इन्वॉल्व स्वॉट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट को वगैरह देखना, वो सब. स्ट्रैटेजी में सिर्फ स्ट्रैटेजी क्रिएट करना कि हमारा आगे का प्लान क्या होगा. रिस्क रोल के अंदर वो डिसीजंस लेना जो शायद गुड, वो जो शायद एक कंपनी को हाई या फिर लो पॉइंट पे लेके जा सकते हैं. ट्रेंड चेंज, अगर टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आया तो हमें अभी वो रिस्क लेना चाहिए चेंज करने का, क्या कहा कि नहीं, वैसा. की रोल में मैंने वही बातचीत की हुई है. सिस्टम में देखो, रिस्क रोल, entities ensure that company has the adequate system of internal controls and systems of risk management in place. ठीक है. पीपल और ठीक है, मैनेजमेंट और ठीक है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है. एंड इफेक्टिव एनईडी. टू बी इफेक्टिव एनईडी, एन एनईडी, a NED needs to be
build a recognition by executives of their contribution in order to promote openness and trust, be well informed about the company and external environment in which it operates, have a strong command of issues relevant to the business, insist on a comprehensive formal tailored induction. इंडक्शन मतलब एक्चुअली मुझे सब मतलब वर्ड का मीनिंग पता नहीं था. इंडक्शन मतलब एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ पहचान करवाना. जो एक नया एम्प्लॉय आता है तो वो जो जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ अच्छे खासा आइस ब्रेक करना बेसिकली ऐसा. कंटिन्यूअली डेवलप एंड फ्रेश देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू ensure that they contribute to the board remains informed and relevant. आगे ensure that information is provided sufficiently in advance of meetings to enable thorough consideration of the issues facing the board, insist that information is sufficient, accurate, clear, timely, uphold the highest ethical standards and integrity and probity. मतलब इसके अंदर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉइंट आ जाता है. क्वेश्चन इंटेलिजेंटली हमें क्वेश्चंस पूछना है, हमारे डाउट्स क्लियर हो ऐसा. डिबेट कंस्ट्रक्टिवली, चैलेंज वो रिगोरसली एंड डिसाइड डिस्पैशनेटली. एनडी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हूँ या मैं सीईओ नहीं हूँ तो क्या मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. ही शुड चैलेंज रिगोरसली, आस्क क्वेश्चंस ऐसा. Promote the highest standards of corporate governance and seek compliance with the provisions of the combined code wherever possible. इंडिपेंडेंस. एक मिनट ना. हाँ. अभी मैं इसका ना मेन में नहीं पढ़ रहा हूँ. अनफेयर बैलेंस ऑफ पावर. हाँ. इंडिपेंडेंस जो होता है वो क्यों होता है? दिस इज टू रिड्यूस द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर टूवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो कंपनी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, सो दे मे गेट बायस्ड एंड दे माइट टेक सर्टेन डिसीजंस विच विल हेल्प देम कि जैसे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे लेके आना अपने पीएनएल को, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे लेके आना सो दैट उनको उस प्रॉफिट में से कुछ एडवांटेज मिले या उनको कुछ कट्स मिले. कुछ होगा ना वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ये टारगेट, सो दैट इफ द कंपनी रीचेस 5 लाख रुपीज देन वी विल गिव ईच डायरेक्टर 5,000 रुपीज. तो अगर वैसा होगा सो वो लोग जानबूझ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. So for that, the board should consist of half of the independent NEDs, excluding the chair. ठीक है ना? So why do they do this? This is because कि NEDs will stop the directors from taking biased decisions because NEDs are not biased. One NED should be senior independent director who is directly available to the shareholders if they have concerns which cannot or should not be dealt with through appropriate channels of chairperson, CEO और फाइनेंस डायरेक्टर. मतलब जो एक एनईडी होता है ना, वो एक एनईडी को सीनियर ही रहना चाहिए. इंडिपेंडेंट सीनियर इंडिपेंडेंट. मैं ना एक मिनट मैं मार्क कर देता हूँ. तो वन एनईडी शुड बी सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Primary fiduciary duty that NEDs owe is to the company's shareholders. They must not follow themselves to be captured or unduly influenced by the vested interest or of other members of the company, such as executive directors, trade unions और middle management. कई बात है ना कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसा उनको ऐसा लालच दे सकते हैं एनईडीज को कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सो दैट तुम्हें हम अगर तुम ऐसा करोगे या तुम इस चीज के लिए अप्रूवल दे दोगे तो तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी, हम तुम्हें ज्यादा बेनिफिट दे देंगे ऐसा. सो बट एनईडी शुड नॉट फॉरगेट कि हिज मेन प्रिंसिपल इज टू वैल्यू द शेयर होल्डर्स एंड नॉट द डायरेक्टर्स. There are also concerns over the recruitment of NEDs and challenge that this may bring to independence. Recruiting those with previous industry involvement can result in higher technical knowledge, a network previous industry involvement can result in higher technical knowledge, a network of contacts and awareness of what strategic issues are within the industry. While these might be of some benefit and to NED's contribution, they can make the NEDs less independent as prior industry involvement might also reduce the NED's ability to be
ऑब्जेक्टिव एंड अनकंटामिनेटेड बाय प्रीवियसली हेल्ड व्यूज। तो बेसिकली इन्होंने इसमें क्या बोला हुआ है इस बड़े वाले पैराग्राफ में, दे आर सेइंग कि रिक्रूटिंग एन एनईडी कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू रिक्रूट द एनईडी फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री इन विच ही वाज ऑपरेटिंग, इट इज गुड क्योंकि उसको एक्सपीरियंस रहेगा, उसको सब पता रहेगा, he will have he would have worked in the same industry for a while, so it is good only. But because he would have worked in the industry before, he would have knowledge about its competitors also, so it might so it go also reduce the NED's ability to be objective and uncontaminated by the previously held views. तो उसको उधर की जो शायद नॉलेज हो सकती है वो शायद वो यहाँ पे यूज करे वैसा. Accordingly, it is sometimes easier to demonstrate independence when NEDs are appointed from outside the industry, right? अगर पता नहीं हो, अगर एनईडीज बाहर से आ रहे होंगे, किसी दूसरी इंडस्ट्री के आ रहे होंगे, तो ज्यादा बेटर होता है, देन मोर इंडिपेंडेंस कैन बी शोन एंड एनईडीज कैन आल्सो बी ट्रस्टेड कि they would not have feelings for their previous organization. In practice, many companies employ a mix of NEDs, and it is often this blend of talents, areas of expertise that makes the non-executive board effective. ठीक है. Reasons for NED independence: to provide a detached and objective view of board decisions, to provide expertise and communicate effectively, to provide shareholders with an independent voice to the board, to provide confidence in corporate governance, to reduce accusations of self-interest in the behavior of executive. देखो लास्ट पॉइंट जो है वो तो मैंने बोल दिया था कि सेल्फ इंटरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव का रहता है वो उसको स्टॉप करने के लिए रहता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही कि जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करेंगे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये सब चीजों को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे. इसका कॉन्फिडेंस आता है. इंटेग्रिटी मतलब झूठ नहीं बोलेंगे ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर एनईडीज बैठे होंगे तो, बिकॉज दे विल हैव समवन टू ये सुपरवाइज देम. ऐसा अभी बिकॉज ऑफ एनईडी ना शेयर होल्डर्स को भी एक कहीं ना कहीं वॉइस मिल जाती है, बिकॉज डायरेक्टर्स बिकॉज एनईडीज आर समवट वे डिवोट और thankful to shareholders. They have to only act in favor of the shareholders. ऐसा एक्सपर्टीज एंड कम्युनिकेट ठीक है. डिटैच ऑब्जेक्टिव व्यू ठीक है. डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव मतलब वही है कि मतलब बायस नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि डिटैच्ड. ऐसा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस: मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी इन 3 years. हाँ, सो ये हर जगह पे रहता है कि मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी लास्ट 3 years. तो जो हमारी कंपनी है उसका हमने कोई रिलेशनशिप या हमने उनके कोई शेयर्स परचेज नहीं करे होने चाहिए इन द प्रीवियस विद कंपनी इन द लास्ट 3 years. ऐसा या हमने कुछ लोन नहीं दिया होना चाहिए ऐसा, बिकॉज इट विल हैम्पर आवर बायसनेस, इट विल हैम्पर आवर फीलिंग्स फॉर द कंपनी, राइट. एम्प्लॉय इन लास्ट 5 years वो भी नहीं होना चाहिए. क्रॉस डायरेक्टरशिप अदर कंपनीज, receive other remuneration from the company besides the director fee, close family ties with the company or with the director, significant shareholder, serve on board for more than. नेक्स्ट क्रॉस डायरेक्टरशिप. अभी क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या होता है वो पढ़ लेते हैं. क्रॉस डायरेक्टरशिप इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन टू डायरेक्टर्स सिट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द अदर. इन मोस्ट केसेस each director's second board appointment is likely to be non-executive. So basically क्रॉस डायरेक्टरशिप जो होता है उससे ऐसा हो जाता है कि द बोर्ड्स ऑफ अदर मतलब मैं अगर ए कंपनी को संभाल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त बी कंपनी को संभाल रहा है, और हम दोनों ए और बी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं. सो अभी ये बी बंदा जो है, जो बंदा बी कंपनी को संभाला था, वो मेरे कंपनी का सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है एंड मैं उसके कंपनी का सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता हूँ. एग्जाम्पल देखो, डायरेक्टर ए इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एक्स एंड ऑल्सो होल्ड्स नॉन एग्जीक्यूटिव पोजिशन on the board of company Z. Director B is an executive on the board of Z and holds a non-executive position on company X. ठीक है. Cross directorship would undermine the NED independence in that a director reviewing performance of the colleague who in turn may play a part in reviewing his or her own performances, blah blah blah. Basically मैं
मैं अगर मेरे दोस्त को ऐसे बोलूंगा कि मैं तेरी कंपनी के लिए अच्छा रिव्यू देता हूँ, तू मेरी कंपनी के लिए अच्छा रिव्यू दे, या मैं तेरी कंपनी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फ्रॉड करता हूँ so that तेरा 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 प्रॉफिट ज्यादा दिखे, और तू मेरी कंपनी के लिए वैसा वैसा कर, सो मेरी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखे, तो इसलिए इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाती है। इन प्रैक्टिस सच अरेंजमेंट्स मे ऑल्सो इन्वॉल्व some element of cross shareholdings which further compromises, sorry, the independence of the directors involved. It is for this reason the cross directorships and cross shareholding arrangements that explicitly forbidden by many corporate governance codes of best practice। ठीक है, अभी आगे एनईडीज ऑन बोर्ड। अभी एनईडीज को बोर्ड पे लाके हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखा ना, एक्चुअली हमने मॉनिटरिंग, एक्सपर्टीज, परसेप्शन, कम्युनिकेशन एंड डिसिप्लिन, तो ये 5 चीजें हमारे अंदर आ जाती है। मॉनिटरिंग हम लोग मतलब कोई रहता है मॉनिटर करने के लिए, एक्सपर्टीज सी इज द सेम थिंग दैट आई हैव सेड बिफोर आल्सो। एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन है, परसेप्शन मतलब परसेप्शन इज एनहांस, रेपुटेशन बिल्डअप होती है, डिसिप्लिन वॉच डॉग प्रेजेंटेशन मतलब कि शेयर होल्डर्स को लगेगा कि कोई मेरे लिए वॉच डॉग कर रहा है, कि मतलब कोई मेरी कंपनी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐसा। डिसिप्लिन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। डिसएडवांटेजेस देखो, यूनिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड नीडलेस इनपुट कैन अफेक्ट बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस क्वालिटी। देयर मे बी पुअर जीन पूल ऑफ एनईडीज विलिंग टू सर्व, मतलब अगर हम लोग सस्ते पैसों के लिए गए या हम लोग सस्ते एनईडीज के लिए गए कम पैसे देकर, तो क्वालिटी इफेक्ट। Liability. The poor remuneration with the suggested Higgs removal of stock options from package coupled with the equal liability in law for company operations might lead to question whether they want the job or not. कम पैसे नहीं देनी चाहिए liability, एक मिनट, with equal liability in law for company operations might lead some of the question whether they want the job or not. poor remuneration नहीं देना चाहिए, देंगे तो फिर शायद उस क्वालिटी का काम करके ना मिले। आई डोंट थिंक इसमें और कुछ है वैसे, बट ठीक है। चेयरपर्सन रन्स द बोर्ड, हाँ ये एक डिफरेंस होता है, ये लोगों को पता नहीं है चेयरपर्सन और सीईओ के बीच में। चेयरपर्सन जो होता है, इट इज द हेड ऑफ द बोर्ड। चेयरपर्सन बोर्ड संभाल रहा होता है, पूरे बोर्ड मीटिंग जो रहती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये बंदा हेड रहता है। और सीईओ जो रहता है वो अंदर कंपनी रन कर रहा होता है, ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस को संभाल रहा होता है, और ये मैनेजमेंट बोर्ड का हेड होता है। चेयरमैन सुपरवाइजरी बोर्ड का एकदम हेड होता है, मतलब सबसे टॉप मोस्ट बोर्ड का ये बंदा हेड रहता है। सो देखो, रन्स द बोर्ड एंड इधर इधर लिखा हुआ है रन्स द कंपनी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। It is vital to good corporate governance separate from the role of chairperson to avoid unfettered powers. The division of responsibilities between the chairperson and the CEO should be regulated. हाँ, जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो होनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच में वो ये कोई भी लुड़बुड़ ना कर पाए, एक दूसरे के काम में वो लोग ये दखल अंदाजी ना दे। Importance of the appointment of CEO and chairperson are further underlined. The fact that CEO frequently has most say over the appointment of executive directors to the board, while the chairperson will frequently have great deal of influence over the appointment of entities. तो CEO जो रहता है, मिनट, अच्छा तो सबसे पहले तो डायरेक्टर सीईओ को अपॉइंट करते हैं, और एक बार सीईओ अपॉइंट हो गया तो सीईओ विल हेल्प इन ऑर्डर टू अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड चेयरपर्सन विल हेल्प टू अपॉइंट द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन के देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। एंश्योर दैट बोर्ड सेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द कंपनीज डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजी इन इफेक्टिवली, तो प्लानिंग, बेसिकली प्लानिंग करना। एक्ट एज कंपनीज लीड रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेनिंग एम्स एंड पॉलिसी ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये दो बेसिक है, एम्स एंड पॉलिसी ऑफ द शेयर होल्डर्स, इन सबको फॉलो करना, ब्ला ब्ला ब्ला। फ्यूचर के बारे में सोचना भी एक्चुअली इसी का काम होता है कंपनी के। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयर, हाँ अभी इसके अंदर और डिटेल, ये तो दो खाली बेसिक थे, अभी और डिटेल में इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरपर्सन इंटर एलिया आर to provide leadership to the board, supplying vision and imagination, working closely with the CEO, take a lead role in determining the composition and structure of the board, which will involve regular assessment of the size of the board, balance between executive directors and entities, interaction, harmony, and effectiveness of the board, of the directors, set the board's agenda and plan board meetings, set the board's agenda and plan board meetings। मतलब अगर ये बंदा बोर्ड रन करे तो इसका मतलब प्लानिंग तो करनी चाहिए कि वो मीटिंग
कब रखनी है, और मिनट्स में क्या क्या डिस्कस करना है, ब्ला ब्ला। चेयर और बोर्ड मीटिंग्स डायरेक्टिंग डिबेट टूवर्ड्स consensus ensure the board receives appropriate, accurate and timely and clear information कि कब मीटिंग होगी। मिनट्स भी जो है रखना और उनको हर एक एम्प्लॉय को भेजना वगैरह, उन सब का भी काम चेयरमैन का ही रहता है, चेयरपर्सन का ही रहता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनईडीज, होल्ड मीटिंग्स विद एनईडीज विदाउट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्रेजेंट, मतलब कई बार सिर्फ एनईडीज की मीटिंग भी ये रख सकता है और रखनी चाहिए। chair the AGM, मतलब annual general meeting, and other shareholder meetings, using these to provide effective dialogue with shareholders, discuss governance and major strategy with the major shareholders, ensure that views of shareholders are communicated to the board as a whole। तो जैसे कि शेयर होल्डर इसको कुछ बोल सकता है कि यार इस मीटिंग में ना इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो शेयर होल्डर चाहता है, जो शेयर होल्डर को जानना है, जिस चीज के ऊपर शेयर होल्डर को बात करनी है, तो वो सारी चीजों के बारे में चेयरमैन अपने बोर्ड पे बातचीत मतलब इनिशिएट कर सकता है, शुरू कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकता है उस डायरेक्शन में उस बात को। CEO responsibilities. Overall responsibility of the CEO is to take responsibility of performance of the company and determine represent report to the chairperson। मतलब ये बंदा चेयरमैन और या चेयरपर्सन को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा, और इसका डे टू डे ऑपरेशंस का काम रहता है बेसिकली। देखो, क्लोजली मॉनिटर द ऑपरेशंस, बिल्ड इफेक्टिव टीम मैनेज, मतलब मैनेजमेंट टीम, मैनेज फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, पुट एडिक्वेट ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग रिस्क एंड रिसोर्सेज, इंटरफेस बिटवीन बोर्ड एंड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ना मैं ऐसे हवा में नहीं लेता बाकी सब पॉइंट्स की तरह। इंटरफेस, दिस इज द ब्रिज, ही इज अ CEO इज अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द बोर्ड। एम्प्लॉयज को कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ कुछ भी दिक्कतें आएंगी, तो वो CEO के पास जाएंगे और CEO उसके पास आगे बोर्ड तक वो चीज को पहुंचाएगा। असिस्ट इन सिलेक्शन एवेल्युएशन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, जैसे मैंने बोला कि CEO, आफ्टर CEO हैज बीन अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, CEO कैन गिव हिज इनपुट्स टू अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज वेल। ऐसा डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश्ड बाय द बोर्ड। ठीक है यार। अच्छा, इम्प्लीमेंट पॉलिसी मतलब बोर्ड ने बोल दिया प्रॉफिट बढ़ाना है, या ऊपर से ऑर्डर आ गया कि प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसको कैसे बढ़ाना है, क्या हमें कॉस्ट कम करना चाहिए, क्या हमें सेल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वैसा। Splitting role, the clear division of responsibilities must exist at the head of the company. No individual should have unfettered power of the decision। मुझे ना अनफेटर्ड का वर्ड देखना है क्योंकि दो बार आ गया है यार। आई थिंक इट इज नॉट टू मच पावर, बट मैं देखना चाहता हूँ। आई नो द जिस्ट ऑफ इट। Unfettered artistic genius, unrestrained, uninhibited। Unfettered means not limited by rules and or any other controlling influence। No individual should have एक मिनट ना, नो फिल्टर शुड हैव अनफिल्टर्ड पावर और डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है पावर की, या कोई लिमिट ही नहीं है उस ताकत की, वैसा नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए, ऐसा बोला। सो इट्स नेगेटिव एंड नेगेटिव वर्ड है, इसलिए वो थोड़ा डिस्कस कंफ्यूजन हो गया। फिर रीजंस फॉर स्प्लिटिंग द रोल, हाँ तो क्यों दोनों के रोल्स अलग अलग होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, चेयरपर्सन इज क्लियरली एंड सोली a representative of the shareholders and no conflict of interest, having a role as a manager within the firm। Accountability, existence of separate chairman provides clear path of accountability। Temptation to removal or the removal of the joint role reduces the temptation to move, add more self-interest rather than purely। ठीक है, this is all we have discussed। अगेंस्ट, हाँ रीजंस अगेंस्ट के बारे में हमने बात नहीं की है। रीजंस अगेंस्ट स्प्लिटिंग द रोल की क्यों नहीं होने चाहिए रोल्स अलग अलग। यूनिटी, द सेपरेशन ऑफ रोल क्रिएट्स टू लीडर्स rather than the unity provided by a single leader। ठीक है। एबिलिटी, both roles require an intricate knowledge of the company। It is far easier to have a single leader with this ability rather than search for two such individuals। Human nature, there will almost inevitably be conflict between two high powered executive offices। ऐसा, तो एक तो है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में शायद वो फ्रिक्शन आ जाएगी, एक थोड़ी बहस हो जाएगी। वो जो रिक्वायर इंटीग्रेट नॉलेज ऑफ द कंपनी एज फार एज इजियर सिंगल लीडर। तो ये तो है कि दोनों के पास कहीं ना कहीं
नॉलेज होगी, दोनों के पास कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द नॉलेज सेम होगी। एंड अगर देखो, अगर प्रेशर भी कम है, अगर एम्प्लॉयज भी कम है, अगर कंपनी का उतना ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, सो सेल्स नहीं हो रहे, तो इट इज ऑल्सो द फैक्ट कि हमें दो कॉस्ट पे करने पड़ रहे हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट स्प्लिटिंग द रोल एंड एबिलिटी फॉर, एंड ये भी एक है कि उन्होंने बोला एबिलिटी रादर देन सर्च फॉर टू इंडिविजुअल्स, की दो इतने ही जीनियस एम्प्लॉयज मिलना इजी नहीं हो सकता ऐसा। फिर ये एक ना टीवायू है, आई नो दिस टीवायू, की हमने ये चीज ना क्लास में एक बार सॉल्व किया था, तो मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन पता है। तो इसमें कैसा हुआ था ना, मैं इसका क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, लेकिन इसमें कैसा हुआ था कि एक तो 3 years ago, outgoing CEO chairperson of Bright Company decided to retire after having served for commended role. अभी ये सीईओ और चेयरपर्सन जो है ना, ये बंदा अपना काम बंद कर रहा है और किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहा है इसके जगह पे, बिकॉज ही इज लाइक रिटायरिंग एंड ही इज गोइंग आउट ऑफ द सिचुएशन। इस बंदे ने ऑलरेडी एक बंदे को ढूंढा हुआ है, हु विल फिल हिज शूज। एंड ये जो बंदा था, जो अभी नया नया एम्प्लॉय था, सीईओ चेयरपर्सन इन्होंने एक ही रखा हुआ था, एक तो देखो सीईओ एंड चेयरपर्सन इन्होंने एक ही रखा हुआ था। तो इस बार जो ये नया एम्प्लॉय आ रहा है, ये भी एक ही आ रहा है, दोनों के रोल्स फिट इन कर रहा है। इसने स्लैश एंड बर्न स्ट्रेटेजी यूज की थी। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न या स्लैश एंड बर्न? इज बेसिकली पैसे आ रहे हैं उनको बर्न करते जाओ। बेसिकली अगर हमने पैसे रेस किए तो उसे फटाक से मतलब बर्न कर दो, सो दैट जल्दी जल्दी प्रॉफिट जनरेट हो। तो इसने बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच यूज किया हुआ था। कई बार इसने बोर्ड का अप्रूवल लिया था, कई बार नहीं लिया था, ऐसा सीन था। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज राइटली प्लीज द सीरियस परफॉर्मेंस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, दे वर हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, कि हाँ भाई प्रॉफिट तो आ रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, दैट्स फाइन। The board is irregularly because has complete freedom to act is widely seen as a reason for company's positive trading position. Shareholders are also pleased with the performance. However, somehow ये देखो, जो थर्ड पॉइंट है ना, वहां से एक्चुअली एक ट्विस्ट चालू होता है। Shareholders are also pleased with the performance. However, some institutional investors have aired their concerns as to the sustainability of the current strategy, whether finances exist with Bright Company to support it, and whether risks associated with unknown markets make the company overexposed and vulnerable. तो पैसे, क्योंकि हम लोग स्लैश एंड बर्न कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, हम लोग जला रहे हैं उसको पैसे कहीं और, नॉट बर्न इन द सेंस कि आते ही किसी चीज में इन्वेस्ट कर देना, क्या अपने को खर्च कर देना, ऐसा। सो ये बोलना चाहते हैं कि फाइनेंस होगा कंपनी के पास कि नहीं होगा, वो अपने को श्योर नहीं है। At the last board meeting, Mr. Balowski brushed aside, Mr. Balowski, matlab the new employee, brushed aside any criticisms, stating that he was going to take the firm to new heights. A pronouncement made with loud applause from all those in attendance। मतलब ये लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस बंदे को, कि हाँ भाई ये बंदा तो सही बोल रहा होगा, ऐसा। अभी हमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विद रेफरेंस टू द सिनेरियो डिस्कस चेंजेस टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट यू वुड रिकमेंड फॉर दिस कंपनी। चेंज इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब बोर्ड में कुछ दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पे ना 7 ईडीज है और 3 एनडीज है, तो और कुछ कुछ ये लोग एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे, तो वो अपने को पहले पॉइंट में बताना है। और अज्यूमिंग द चेंजेस रिकमेंडेड इन पार्ट ए आर कैरिड आउट, डिस्क्राइब द पॉसिबल रोल ऑफ अ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, उनका रोल क्या होगा कंपनी में, ऐसा। पेज नंबर 350 ले लेता हूँ। TYU1। तो फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, कि हमें क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर लाने चाहिए। Changes to governance structure will emerge from failures manifest in the current operations. While this Bright company is extremely successful company, there is no assurance that this will continue. The concern of institutional investors, assuming they are a substantial element with the overall shareholding of the firm, must be addressed, since the company is their company and what they want is what the financial vehicle must deliver. Uh,
उन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पॉइंट्स को मद्देनजर लेना चाहिए, बिकॉज वो क्या चाहते हैं वो भी जरूरी है, बिकॉज दे आर द वन प्रोवाइडिंग द फाइनेंस। ऐसा बोलना चाहते हैं। टेकिंग द गवर्नेंस इश्यूज एज दे आर प्रेजेंटेड इन द सिनेरियो, फर्स्ट कंसर्न द लैक सेपरेशन द लैक ऑफ सेपरेशन बिटवीन सीईओ एंड द चेयरपर्सन, वो होना चाहिए। चेयरपर्सन और सीईओ के अंदर वो सेपरेशन क्यों होना चाहिए, वी हैव वो डिस्कस द पॉइंट्स। Code also recommends that chairperson role be independent in the sense that the individual chosen has no prior role within the company. This should lead to a greater likelihood of independence of thought and action outside the executive management influence. The succession of an insider into the role can potentially create a conflict in the actions of the joint holder. This seems evident in the incumbent's pursuit of a strategy that may increase shareholder risk exposure beyond a level that is acceptable to them. They had written here somewhere. और सेकंड इन कमांड नंबर 3 देखो, सक्सेशन इन्होंने ना उस पॉइंट में लिखा हुआ था क्वेश्चन के कि फर्स्ट पैराग्राफ देखना, सक्सेशन वाज नॉट एन इशू सिंस Dan Bolowski has been operating as a second in command for a number of years। तो ये बंदा सेकंड इन कमांड बहुत सालों से था, ठीक है। तो सेकंड इन कमांड अगर ये बहुत सालों से था, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, सक्सेशन ऑफ एन इनसाइडर टू द रोल कैन पोटेंशियली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एक्शंस ऑफ द जॉइंट रोल होल्ड, कि जो बंदा अंदर काम कर रहा था वही बंदा भी दो रोल अंडरटेक कर रहा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम बेसिकली, ऐसा बोलना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, ही विल बी बायस बेसिकली, ठीक है ना। वो उतने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेगा। Perhaps the most important issues to address is the lack of adequate executive director membership and non-executive and executive directorship। मतलब बेसिकली 10 में से 7 लोग एग्जीक्यूटिव है, 3 लोग नॉन एग्जीक्यूटिव, तो वो स्ट्रक्चर खराब है, 5-5 होना चाहिए ऐसा। In addition, the current non-executive directors do not have regular contact with shareholders। ये वाला पॉइंट शायद मैंने मिस किया इसमें। हाँ हाँ हाँ, नो नन हैव रेगुलर कांटेक्ट विद शेयर होल्डर्स, ये उन्होंने क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ के फिफ्थ पॉइंट में, नो नन हैव रेगुलर कांटेक्ट विद द शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो दे शुड हैव रेगुलर कांटेक्ट, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर अ वॉच डॉग ऑफ द ये शेयर होल्डर्स ना, ये मेरे को एक नया वर्ड मिल गया वॉच डॉग, सो आई विल बी कीप यूजिंग दिस वर्ड। सो दिस इज बैड, दे शुड हैव यू नो regular meetings। More subtle points mentioned in the scenario include the lack of appropriate skills on the board and in particular in relation to the non-executive। तो जो skills है available होने चाहिए वो भी नहीं है। Induction and training were recommended in the highs report for NADs and this should become part of the governance of operations as bright company। Induction भी शायद properly हुआ नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये जो बंदा है वो इतना ज्यादा बर्न स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने खुश नहीं है, सो दैट उनको आइडिया नहीं कि व्हाट इज हिज एम, व्हाट इज हिज रोल, ऐसा व्हाट इज हिज गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली द लैक ऑफ रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स इज ऑफ सम कंसर्न। रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इज the first provision of the UK corporate governance code to ensure that they are continually involved in strategic decision making and are well informed of the company's position। The scope and structure of such meetings will depend on the changing role of the board as discussed below। ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने कि हमें चेंजेस रेकमेंड करने हैं that are carried out, describe the possible role of a new board of directors। हमें कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए। Doing the changes recommended in the are carried out, describe possible role of a new board of directors। What is the role of new board of directors अगर हमने changes ला दिए तो। There is no single or simple definition as to the nature of the role of board of directors। The scenario does, however, give some indication of likely areas of concern in the monitoring function associated with the board operation। Fundamentally, the role of board is to represent the shareholder interest, offering a duty of care, loyalty to the owners of the organization। This duty does not seem to fully exist at present, with allegiance
seemingly towards the CEO chairperson rather than those outside of the strategic management. The board must be clear as to its position in its critical area, since its impacts on area impacts on every aspect of their decision making mentioned below. तो उनको क्लियर होना चाहिए कि वो किस बारे में डिसीजन ले रहे हैं और कौन से पोजीशन के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, विच इज, ये पहले दो पॉइंट तो बेसिक है. Most obvious role of the board is to monitor performance, particular financial performance of the entity, and to offer appropriate advice to executive management in order to improve the in this area of if possible. मतलब मॉनिटर करना उनका काम है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना उनका काम है, मैनेजमेंट को बताना कि तुम्हें इस एरिया में इम्प्रूव होना चाहिए, वैसा वैसा. Current success be may have damped current success may have damped interest in the counseling element. Oh, okay, okay. ये होना चाहते हैं कि कंपनी अभी इतना अच्छा कर रही है कि उनको शायद काउंसलिंग देने की जरूरत नहीं होगी, या उनको ऐसा लग सकता है कि अब अगर इतना अच्छा करे तो अपना मुंह नहीं खोलते, लेट इट बी टिल इट appears to be in a stagnant growth. अगर stagnant हो जाएगी फिर अपन बात करेंगे. may simply operate as element associated with this function, as directors simply operate as bystanders applauding the CEO in his efforts. तो जो CEO लेके आ रहा है वो बंदे खुश है, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं. they are not saying anything because growth हो रही है ऐसा, but they are not seeing whether it is a good growth, fraud तो नहीं, वो तो वो देख नहीं रहे. A more inquiring and critical stance should be adopted. uh, Advice regarding strategic direction is another aspect, especially when the strategic direction of the firm is changing rapidly. This general function could embrace a variety of more detailed considerations, such as need to assess risks and the availability of finance to support future operations. इन सब चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है जो होनी चाहिए. They are just looking at the current scenario, present, not the future. These are specifically mentioned and are good examples of key strategic management concerns that the board should be involved in. Since the management strategy revolves around new markets and purchasing of corporations, the advice offered by the board in this area could be invaluable, especially with new expert non-executive directors. अभी new executive directors आएंगे ना, न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे ना, बिकॉज ऑफ हम जो कंप्लेंट की थी कि 3 है 7 है वैसा. ठीक है. A key role of the board is to ensure the continued operation of the organization. This will include the need to consider succession, just as the succession issue arose 3 years ago. In this scenario, if the new CEO was to become ill, this would leave the company with a major void in strategic leadership that is bound to affect share price. अरे ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे कहीं ना कहीं इट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली, इट वाज वेरी ग्रे एरिया. उन्होंने ऊपर वाले आंसर में मैं बोला था कि बिकॉज वो बंदा ट्रेन हो रहा था और वो एक उसका सक्सेशन था, मिस्टर मिस्टर बेलाउस्की, उसका सक्सेशन था. वो उसका कहीं ना कहीं एक इनसाइडर बेनिफिट हो सकता था, लेकिन इनसाइडर बेनिफिट बायसनेस हो सकता था, लेकिन उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी विच विल बी हेल्पफुल टू द कंपनी एज वेल. सो इन्होंने यहाँ पे इस चीज को ऐसे रखा हुआ है कि की रोल जो है, जो अभी परफॉर्म कर रहा है, उसको एक सक्सेशन प्लान करके रखना चाहिए कि अगर वो कल को मर गया या वो कल को बीमार पड़ गया तो कोई तो है जो उसकी जगह ले सकता है, और एक सडन शॉक नहीं बैठेगा कंपनी को कि अरे नाउ वी डोंट हैव अ सीईओ, नाउ 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 हु द फक विल टेक केयर ऑफ आवर कंपनी. तो उसकी वजह से शेयर प्राइसेस ये डाउन हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स गांड मारेंगे ऐसा. Succession must be planned for in order to ensure contingency. ये देखो, succession must be planned in order to ensure contingency exists and to plan for long term future retirements. जो तो एक एज पता होनी चाहिए कि मैं इस एज पे मेरे को अगर रिटायर होने गए तो मेरे को पिछले 5 सालों के अंदर एक सक्सेशन तैयार करना है ऐसा. The board is in a unique position to consider this issue since it is
above all executive operations and vested interest. Finally, the degree to which the board is merely a watchdog or an active participant in the decision making must be considered as should the scope and formality of their operation. Which board is merely a watchdog and active participant in decision making must be considered as should be the scope and formality of the operation, possibly creation of committees. This is true of all boards and especially in this scenario, since at present there is no useful purpose being served by the board of directors. अच्छा, यहाँ पर I don't know, the first sentence they have not ended pretty well. They are merely a watchdog. Finally the degree to which the board is merely a watchdog, they have not ended the sentence pretty well according to English, but आई थिंक वो ये बोलना चाहते हैं ओवरऑल कि जो अभी बोर्ड काम कर रहा है वो थूक बराबर भी नहीं है, इट्स नॉट दैट गुड, बट दे शुड टेक more efforts, they should take more responsibilities and work harder, because now the amount of money that they are taking is not equivalent to the job that they are doing. ठीक है, आगे डायरेक्टर्स इंडक्शन एंड सीपीडी। इंडक्शन मतलब मैंने बोला कि इंडक्शन मतलब अगर एक नया डायरेक्टर आया तो उसके साथ आइस ब्रेक करना, ये नेटवर्किंग करना, ये उसको उसको मेक एट होम फील कराना, ऐसा टू बी वार्म विथ हिम। सीपीडी, जो बेसिकली सीपीडी क्या रहता है कि जैसे हमारे एसीसी में भी है कि आफ्टर वी हैव बिकम एन एसीसी वी हैव टू कीप आवर मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शनशिप सो दैट वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर स्किल्स, बिकॉज हर साल टैक्स रेट्स बदलते रहते हैं, टैक्स लॉज बदलते रहते हैं, मॉडल्स बदलते रहते हैं, आईएएस बदलते रहते हैं, आईएएस आते रहते हैं। सो इन ऑर्डर टू अपडेट अवर स्किल्स सीपीडी इज यूज्ड। सीपीडी का फुल फॉर्म था कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, ऐसा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इंडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, लिंक विद द एम्प्लॉइज, इंडक्शन प्रोग्राम इज अ प्रॉपर प्रोग्राम, लिंक विद एम्प्लॉइज, इन द सेंस ये मतलब फ्रेंडशिप या पहचान में, इन सिंपल टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, फॉर्मल सीपीडी प्रोग्राम, फाइन, बेसिक entity principles. Induction will be the same in the company to company for another organization for an internally promoted director development person background aspects of the program. It is important for executive participation in the board strategic development, not only the board to get to know the new NED, but also for the NED to build relationship. ये बहुत बेसिक चीज है। इंडक्शन के टाइम पे एक चीज का ध्यान ये रखना चाहिए कि वो नए आए हुए एनईडी को या ईडी को ओवरलोड नहीं करना है, इंफॉर्मेशन के साथ डराना नहीं है। लिस्ट ऑफ इंडक्शन इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ओवरव्यू देना चाहिए कंपनी के बारे में, बस ठीक है। दिस इज इट, बोर्ड ऑपरेशन मेमोरेंडम। सीपीडी की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। द फॉलोइंग, ये पढ़ना है क्या? फ्यू मंथ्स लेटर, बोर्ड ऑपरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल्स, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड कंपोजिशन, मेंबर्स। हाँ अच्छा, इंडक्शन पैकेज करके एक चीज रहती है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। व्हाट इज इंडक्शन पैकेज? इंडक्शन पैकेज इन्वॉल्व्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स सच एज, ये देखो, डायरेक्टर के ड्यूटीज, मेरे इस कंपनी में ड्यूटीज क्या है, परफॉर्म करना है मुझे, ऐसा। इन्हें यहाँ पे फायर ड्रिल प्रोसीजर्स भी दिया हुआ है कि अगर आग लगे कंपनी में तो क्या करना चाहिए बचने के लिए, वैसा वैसा, ठीक है। फिर आता है कंपनी स्ट्रेटेजीज, की कंपनी किस चीज के ऊपर मतलब फोकस कर रही है। मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है कंपनीज का, लेकिन स्टिल फिर प्लानिंग देखो, अभी हम लोग प्लानिंग चालू करेंगे लेट सपोज 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025, लेकिन जो नया एनईडी है वो शायद आ सकता है वो दिसंबर के टाइम पे। तो जुलाई के टाइम पे हमने क्या प्लानिंग किया था उसके बारे में उसको बताना चाहिए, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई देख ये प्लान है, हमें इतना टारगेट अचीव करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रेजरीज, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी, हमारे पास कितने फाइनेंसेस है वो सब। हाँ, इनको हमें बोर्ड ऑपरेशंस का भी डिटेल देना चाहिए कि जैसे कि अगर ये बंदा दिसंबर में आएगा तो ऑलरेडी 2 मीटिंग शायद हो चुके होंगे, या एक जनरल मीटिंग शायद हो चुकी होगी, तो उस एक जनरल मीटिंग के बोर्ड मिनट्स, थीसिस, वो सब इसको देने चाहिए।
मेमोरेंडम आर्टिकल्स, प्रोफाइल ऑफ द मेंबर्स, ये सब बताना चाहिए। और फ्यू मंथ्स लेटर, थोड़े टाइम बाद जब ये एम्प्लॉय हो चुका होगा, तो हमें इसको क्या क्या करना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद जब ये कंफर्टेबल हो जाएगा, कंपनीज हिस्ट्री प्लस प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रोशर्स, डिटेल्स ऑफ एडवाइजर्स कॉन्टैक्ट्स, डिटेल्स ऑफ मेजर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर रिटर्न पॉलिसी। अच्छा, ये सारी चीजें फ्यू मंथ्स लेटर क्यों करनी है? बिकॉज अपन ने ऊपर बात किया था कि वी शुड नॉट ओवरलोड द न्यू डायरेक्टर विद टू मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आता है सीपीडी। अभी सीपीडी में क्या है? द फॉलोइंग ऑफर्स गाइडेंस ऑन डायरेक्टर सीपीडी रिक्वायरमेंट्स। टू रन एन इफेक्टिव बोर्ड, companies need to provide resources for developing and refreshing the knowledge of the employees. कई बार क्या होता है, कंपनीज खुद अगर एक सीए को हायर किया हुआ है, तो वो खुद उस सीए को बुक्स देते हैं, मेंबरशिप उसकी वो रिन्यू करते हैं एज अ परक्विजिट कि तू अपनी नॉलेज बढ़ा। और जब ये सब वो चीजें देते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी ले लेते हैं कि तू, कि हम तेरे लिए इतना इतना एनुअल खर्चा करेंगे फॉर यू टू अपडेट योर स्किल्स एंड यू विल स्टे विद द कंपनी फॉर मोर 7 मंथ्स देन दैट यू आर सेइंग। या वो एक 7 मंथ्स का टेन्योर ले ही लेते हैं कि तू रहेगा ही 7 महीने तक कंपनी के लिए, क्योंकि हमने तेरे को एजुकेशन या वो स्किल्स अपडेट करने के लिए पैसे दिए थे। The chairperson should address the development needs of the board as a whole with a review with a view to enhancing its effectiveness as a term. चेयरपर्सन बताएगा कि क्या उसकी सच में जरूरत है कि नहीं है सीपीडी। The chairperson should also lead in identifying the development needs of the individual directors with the company secretary playing a key role. Again, वो बताएगा कि जरूरत है कि नहीं है, करनी ही चाहिए, या उनको फोर्स करेगा कि तुम लोग करो जाके वो सीपीडी। तुम लोग ने अपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तुम लोग ने ये प्रोग्राम्स अटेंड नहीं किए। जैसे सीए में सीएज हैव टू अटेंड सम लाइक 4-5 मीटिंग्स और 4-5 lectures in a year, something like that. NEDs should be prepared to devote time to keeping their skills up to date. ये NEDs को करना चाहिए, they should have time. ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सीपीडी का? देखो, पहला तो सेम, उनके पास सफिशिएंट स्किल्स एंड एबिलिटी है अपने कंपनी में काम करने की। टू कम्युनिकेट चैलेंजेस एंड चेंजेस विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं आफ्टर 2-3 years। जैसे कि एक सीए, शायद सीए 3 साल पहले बन गया, लेकिन अभी सीए के लॉज चेंज हो गए। सो दैट्स द थिंग कि कम्युनिकेट चैलेंजेस एंड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। शायद बिजनेस बदल सकता है ना, जैसे अभी यूपीआई भी चलता है कुछ कुछ बैंक्स में, तो ऐसा चेंज इन बिजनेस, ऐसा टेक्नोलॉजी की वजह से जो बदल आते हैं वैसे। टू इम्प्रूव बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड थ्रू इट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, टू सपोर्ट डायरेक्टर्स इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट, टू द ओवरऑल purpose of these objectives is to provide benefits to the individuals and employing organization। ठीक है। अच्छा, ये लोग कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसे आ गए कि अगर एक डायरेक्टर को उतनी नॉलेज नहीं है, तो शायद उसने कोई मतलब ऐसी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन के टाइम पे, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके स्किल्स अपडेटेड है, तो वो करेक्ट ट्रीटमेंट देगा। और अगर उसने करेक्ट ट्रीटमेंट देगी, तो कंपनी को कोई मतलब पेनल्टी भी नहीं आएगी, और कंपनी का लॉस अगर हो रहा होगा, तो वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, ऐसा। ठीक है।